हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th में भूगोल का लेसन 2 रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेसन 2 है पृथ्वी के स्थल रूप, यानी कि इस चैप्टर में हम पृथ्वी के कितने कौन कौन से स्थल रूप होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ यानी कि लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं। इन स्थल आकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो वो कौन कौन सी है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं महाद्वीप एवं महासागर, जैसे कि अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो जो भी महासागर हैं, महाद्वीप हैं, वो जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं पर्वत, पठार एवं मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्चावच टीले, नदी, घाटियाँ, डेल्टा। तो सबसे पहले समझेंगे स्थल आकृति। तो टॉपोग्राफी पृथ्वी के सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। उच्चावच यानी कि रिलीफ, धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप यानी कि पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये हैं पर्वत श्रृंखलाएं, ये पर्वत हैं, पठार, यहाँ पर क्या है, पर्वत से नीचे क्या है, ये पठार बनते हैं, घाटियाँ बनती हैं, पहाड़ी हैं, मैदान हैं। ये क्या है, यहाँ पर जहाँ नदियाँ जो है महासागर में मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं, तो वहाँ पर वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये भी जो है स्थलाकृति का प्रतिरूप है। यहाँ पर क्या है, ये द्वीप हैं। तो यहाँ पर, और ये है महासागर। तो ये है धरातल के विभिन्न रूप। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत पहाड़ियों एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे कि चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? ये हैं पर्वत, पठार एवं मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। पर्वत एवं पहाड़ी, माउंटेन्स एंड हिल्स। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं, इसे पर्वत श्रेणी यानी कि माउंटेन रेंज कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, वह उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है यानी कि कम चौड़ा होता है। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है वलित या मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स जिन्हें कहते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख वलित पर्वत हिमालय, एल्ब्रुज, आल्प्स, एटलस, डेक्रेन्सबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि हैं। इनका विश्व के मानचित्र पर अवलोकन करें। नेक्स्ट है खंड या भ्रंश पर्वत, जिन्हें ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये हैं खंड या भ्रंश पर्वत। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा या लावा जो है वो बाहर की तरफ आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये है ज्वालामुखी पर्वत। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोना, लोवा, चिम्बोराजो, क्राकाटाओ, विसुवियस, पिलियन आदि हैं। अपने शिक्षक की सहायता से इनका मानचित्र पर आप अवलोकन करेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट हम पठार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे प्लेट्यू कहते हैं। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है, यानी कि ये कैसे होते हैं, समतल होते हैं। भारत का पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का मानचित्र पर अवलोकन करें। साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार, कनाडा शील्ड आदि। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैदान यानी कि प्लेन। प्राय भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हुआंगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान आदि हैं। तो यहाँ पर जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अब जो है हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अभ्यास में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। तो वलित पर्वत वे होते हैं जिनका निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पड़े मोड़ों या वलों से होता है, और वर्तमान युग के अधिकतर बड़े पर्वत इसी प्रकार के हैं। उदाहरण के रूप में हिमालय, आल्प्स और एंडीज वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर होगा, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर वह मुख्य द्वार है जिससे मैग्मा या लावा धरातल पर आता है, और इस द्वार से निकले गर्म लावे के चारों ओर जमाव होकर शंकु आकार बनने से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। विश्व में मौना लोवा, विसुवियस और क्राकाटाओ इसके उदाहरण हैं, तथा भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है, जो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है, पठार किसे कहते हैं? ये मैदानों से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि किस प्रकार अलग हैं? तो पठार अपेक्षाकृत ऊंचे और चौरस स्थल रूप होते हैं जिनका शिखर सामान्यतः समतल होता है और किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, जबकि मैदान प्राय निचले, समतल और मंद ढाल वाले होते हैं। इसीलिए पठार ऊंचाई और किनारों की ढाल में मैदानों से अलग होते हैं। अगला प्रश्न है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्वत, पठार एवं मैदान पृथ्वी पर श्रेणी के उच्चावच हैं। तो पर्वत, पठार और मैदान जो है पृथ्वी पर वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर? बैरन द्वीप पर, तो यहाँ लिखेंगे बैरन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का, तो यहाँ लिखेंगे अफ्रीका। नेक्स्ट है, सही जोड़े मिलाइए। वलित पर्वत किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत है हिमालय, ज्वालामुखी पर्वत विसुवियस, भ्रंश घाटी नर्मदा है, भ्रंश पर्वत है पश्चिमी घाटों पर कहाँ क्या है? भ्रंश पर्वत। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, भौगोलिक कुशलताएं। विश्व के अलग अलग रिक्त मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थल रूपों को छायांकित कीजिए। तो आपको जो है यहाँ पर हिमालय, आल्प्स, एटलस, एंडीज, रॉकीज, इन्हें यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर ये जो है रॉकीज वलित पर्वत हैं, यहाँ पर आल्प्स हैं, एटलस है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ हिमालय है और यहाँ पर एंडीज। तो आप जो है मानचित्र पर इन्हें स्थल रूपों को इस तरीके से दिखाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, तिब्बत का पठार, ब्राज़ील का पठार और भारत का प्रायद्वीपीय पठार, आपको इन्हें दर्शाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ब्राज़ील का पठार, यहाँ पर है भारत का प्रायद्वीपीय पठार और ये है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का मैदान, हुआंगहो का मैदान, साइबेरिया का मैदान। तो यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर है साइबेरिया का मैदान, यहाँ पर है हुआंगहो का मैदान और नीचे की तरफ है यहाँ उत्तर भारत का मैदान। तो ये था आपका लेसन 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और हमने जो है आज इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गए होंगे। यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।